क्लास 7th चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो स्टूडेंट्स आगे का हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल बुजो वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम, जैसे ही मतलब बुजो है वो एक बहते हुए झरने से, छोटे से झरने से वो पानी पी रहा था। ही सा सम डियर, उसने कुछ हिरन को क्रॉसिंग करते हुए देखा, झरने को क्रॉस कर रहे थे हिरन, जैसे कि फिगर 17.11 में दिखा रखा है। ठीक है, क्रॉस कर रहे थे, उसने उसको देखा सम डियर्स को, और दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो भाग के कहाँ पे छुप गए, झाड़ियों में छुप गए। और द डेंस बुशेस एंड द टाल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर, जितनी भी गहरी झाड़ियां होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, एंड द टाल ग्रासेस, एक लंबी लंबी ग्रासेस होते हैं। ठीक है, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, विद द फूड प्रोवाइड करते हैं, और उनको छिपने की जगह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और दे आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स, और वो मतलब बच जाते हैं किससे, कार्निवोर्स एनिमल्स से, जो भी, ताकि उनका शिकार न कर पाए। ठीक है, कार्निवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दैट लिव इन द फॉरेस्ट, वो भी फॉरेस्ट के अंदर ही लीव करते हैं। तो तीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब जो तीबू है अब वो मतलब क्लोजली फॉरेस्ट को क्लोजली क्या कर रहा था, सीन कर रहा था। ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर को। तो सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स, उसने कुछ ड्रॉपिंग्स क्या होते हैं, जैसे स्टूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है या फिर कुछ वो निशान छोड़ जाते हैं कुछ एनिमल्स के, उसने तीबू ने निशान दिखाए बच्चों को। एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स, कि कितने तरह की ड्रॉपिंग्स हो रखी है फॉरेस्ट फ्लोर पे। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म them that the forest officers could recognize, जो प्रोफेसर अहमद के साथ में वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि them that the forest officers जो भी होते हैं could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and फुटप्रिंट्स। ठीक है, जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स फॉरेस्ट के अंदर आते हैं तो वो किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, तो वो ड्रॉपिंग्स की हेल्प से और फुटप्रिंट्स की हेल्प से ही उन तक पहुंच पाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो बुजो कॉल्ड everyone and showed them a large decaying heap of animals dropping। अब बुजो क्या बोलता है, बुजो कॉल्ड everyone and शो दिखाता है them a large decaying heap, एक मतलब ढेर दिखाता है उनको। ठीक है, जो सड़े गले हुए एनिमल्स का जो एक ढेर है वो दिखाता है, और सेवल बीटल्स उसके ऊपर मंडरा रहे होते हैं। एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग वाज स्प्राउटिंग। ठीक है, एक मतलब जो बीज है उनका जो गुच्छा है वहां पे वो स्प्राउट कर रहा होता है, मतलब उग रहा होता है, कोई प्लांट्स वगैरह पेड़ वगैरह उस हीप के अपर सरफेस पे। तो दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स, और वो जो सीडलिंग्स प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स और श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, तो द एनिमल्स आल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ सीड्स का डिस्पर्स करते हैं, बिखराव करते हैं सीड्स का, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं सीड्स को। ठीक है, और कुछ प्लांट्स भी एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रिजनरेट, और प्लांट्स भी एनिमल्स भी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को रिजनरेट करने में। ठीक है, द डिकेइंग एनिमल्स, जितने भी डिकेइंग एनिमल्स होते हैं उनका जो डंग होता है, उनका जो गोबर होता है, आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वो भी प्रोवाइड्स करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, फॉरेस्ट के लिए, टू द सीडलिंग टू ग्रो, सीडलिंग जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए। और वो प्रोफेसर अहमद ये बात सारी की सारी बताते हैं बच्चों को। तो आफ्टर लिसनिंग टू दिस बुजो नोटेड इन हिज नोटबुक, ये सब सुनने के बाद बुजो नोटेड करता है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो बाय हार्बोरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड और एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनका क्या हैबिटेट है। ठीक है, तो लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, जितने अमाउंट में हर्बीवोर्स होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ, बहुत सारी मतलब अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको, डिफरेंट टाइप्स के फूड की वेराइटी मिलेगी। अगर ज्यादा हार्बीवोर्स होंगे, ठीक है, तो इंक्रीज होगा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, फॉर अ वेराइटी ऑफ
कार्निवोर्स के लिए, क्योंकि कार्निवोर्स क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं किस पे, हर्बीवोर्स पे। अगर हर्बीवोर ज्यादा होंगे तो वहाँ पे कार्निवोर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो बहुत सारी वैरायटी होती है एनिमल्स की, जंगली जानवरों की वैरायटी होती है जो कि हेल्प करती है फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में और ग्रो करने में। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। जितने भी डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में टू द ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स ग्रो करने जा रहे हैं। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो क्या है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, फुल ऑफ लाइफ एंड विटिलिटी। ठीक है, इट वॉज अबाउट आफ्टरनून। अब दोपहर होने के बाद क्या है, एंड इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक। अब बच्चों ने वापस आना स्टार्ट किया क्योंकि अब जो है दोपहर बीत चुकी थी। तो तिब्बू सजेस्टेड अनोदर रूट फॉर गोइंग बैक। तिब्बू बताता है दूसरा रास्ता जाने के लिए फॉरेस्ट से बाहर। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, जैसे ही वो चलना स्टार्ट होते हैं तो बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सा दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। जो रेन ड्रॉप्स है वो देखते हैं और सरप्राइजली मतलब वो एक आश्चर्यचकित महसूस करते हैं कि जो बारिश का जो पानी है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक अचानक से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो क्राउन है ना, ठीक है, वो क्या करता है, कवर अप कर देता है। ठीक है, ऊपर ऊपर पानी रहता है, नीचे तक पानी बारिश का नहीं आ पाता अचानक से। ठीक है, तो दे सा दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। और द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की जो कैनोपी लेयर है वो क्या करती है, इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ वाटर है वो ब्रांचेस से होता हुआ वो आएगा एंड द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज से होता हुआ आएगा नीचे। ठीक है, जो बारिश का पानी होगा फॉरेस्ट फ्लोर तक फ्रॉम द लीव्स। और इट वाज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। धीरे धीरे वो फिसलता हुआ हर्ब्स और श्रब्स से होता हुआ वो नीचे आएगा। फिगर 17.3 में दिखा रखा बहुत अच्छी तरह से। तो दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई। और उन्होंने पाया जो ग्राउंड है बारिश होने के बाद अभी तक ड्राई है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर के बाद द रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो जाती है। दे नोटिस्ड दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट। वो अब वो गीली हो जाती है जो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो भी मतलब डेड लीव्स बिखरी हुई हैं। तो बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेंट इन द फॉरेस्ट। लेकिन जो वाटर है वो कभी भी स्टैग्नेंट मतलब स्थगित, मतलब वहां पे खड़ा नहीं रह सकता पानी वहां पे बारिश का। ठीक है, बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेंट इन द फॉरेस्ट। बूजो थॉट, अब बूजो क्या सोचता है दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हैवीली, अगर बारिश बहुत ज्यादा आए तो इन इट्स टाउन, हमारे टाउन में अगर बारिश ज्यादा आएगी तो इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स। मतलब ज्यादा बारिश आने से हमारे गांव में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और रोड वगैरह जो है मतलब वो क्या है पूरे पानी से भर जाते हैं। तो व्हाट वुड हैपन इफ इट रेन्स हैवीली इन योर टाउन। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे गांव में ज्यादा बारिश आए तो। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज नेचुरल अब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सिप। जो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो क्या करती है, नेचुरल अब्जॉर्बर है। ठीक है, वो बारिश के पानी को सोखते हैं, रेन वाटर को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, सिप करते हैं। और इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और वाटर टेबल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है,